बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत की तमाम जमातें तमाम बड़े बैठे कह कह लगाते रहे और आप देखिए कि नतीजा क्या है कि डॉलर ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। इतने बुरे हालात हैं, इतने बुरे हालात हैं कि इस हुकूमत के हामी, इस हुकूमत के हक में बोलने वाले इमरान खान के शदीद मुखालिफ मईशत दान, दानश्वर, सहाफ़ी वो भी कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यहां तक कह रहे हैं कि मुल्क इतनी खतरनाक हालत से दो चार हो गया है जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। 240 रुपए पर डॉलर मिल रहा है। आप अंदाजा लगाइए, इंटर बैंक में 226, लेकिन वैसे ओपन मार्केट में लाइनें लगाकर खड़े हैं, एलसीज जो खुल रही हैं वो 240 पर। यह इतलात है। इतनी खौफनाक सूरत हाल है। और यहां तक मैं सुन रहा था कि हमारे मईशत जो बहुत ज्यादा इमरान खान के मुखालिफ थे, शायद अब भी होंगे, और इस हुकूमत के जो मौजूदा हुकूमत है, मखलूत हुकूमत के जनाब मिफ्ता इस्माइल बड़े काबिल हैं और ये और वो कह रहे थे कि जनाब इतनी बुरी हालत है कि अब अद्वियात तक जो बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं वो बैंक्स भी कर्ज ले रहे हैं, डॉलर कर्ज में ले रहे हैं। डॉलर की इतनी कमी हो गई है, अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे। तेल के लिए भी मसला है। तो आप सोचिए कि किस तरफ पाकिस्तान जा रहा है। इमरान खान साहब मुसलसल कह रहे हैं कि वाहिद हल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं। अंसार अब्बासी साहब तक ये लिख रहे हैं कि जनाब अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये सब बड़े बैठ गए, इन्होंने तो कह दिया, बैठ के कह के लगा दिए, हाथ पर हाथ मारे और वो इंजॉय कर रहे हैं। जाहिर है कि सरकारी प्रोटोकॉल, सरकारी गाड़ियां, सरकारी घर, सरकारी खर्चे, सरकारी गार्ड, ये किसको पसंद नहीं है। 17 से 22 ग्रेड वालों के लिए स्पेशल अलाउंस के लिए रकम है, वो दे दिया उनको। तो ये छोड़ना नहीं चाहते ये सारा कुछ। और अब खुद फैसला तो ये सुना दिया कि जनाब हम मुद्दत पूरी करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने अभी अपने पत्ते शो नहीं करवाए। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जनाब अब तो इमरान खान ने फैसला करना है कि हुकूमत कब तक चलेगी। ये ऐसे नहीं है, ये ठीक है इन्होंने फैसला कर लिया। फवाद चौधरी भी क्या कह रहे हैं कि हम इनको मौका दे रहे हैं कि बेहतर यह है कि ये खुद फैसला कर लें, वरना फिर यह है कि हमें मजबूरन शहबाज शरीफ को निकालना पड़ेगा। अब जाहिर है कि सवाल पैदा होता है कि फवाद चौधरी कैसे कह रहे हैं। नंबर गेम तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के पास है और इत्तेहादी जो इमरान खान साहब के साथ होते थे वो अब शहबाज शरीफ साहब के साथ जाकर मिल लिए और सबने मिलकर एलामिया मुश्तरका जारी किया। यह अलग बात है कि एलामिया मुश्तरका जरूर ये जारी हुआ है, लेकिन बीच में सोच अलग थी। और सेनेटर अब्दुल करीम जो कि मुआमले खुसूसी हैं शहबाज शरीफ साहब के, उनका ARY पे इंटरव्यू आप देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि हमें इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, हम ये बोझ नहीं उठा सकते। ये शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा बंदा बता रहा है और खुद कह रहा है कि भाई एलामिया तो आया, सबने मुश्तरका दिया, लेकिन अंदर बातें यही हुई हैं कि हमें निकल जाना चाहिए। लेकिन अब मसला वही है कि ये फिर जो इंजॉयमेंट है, ये जो मौजें हैं, ये जितना अरसा चल सकती हैं चले। तो और फिर ये भी कह दिया कि इमरान खान क्या करता है वो देखते हैं। इनको भी पता है कि इमरान खान के पास अब ताकत है। और फरूख हबीब साहब ने तो यहां तक कह दिया है कि ये जो वेंटिलेटर पर हुकूमत है जो कहती थी कि जनाब अमेरिका के पास हमारा वेंटिलेटर है, वो हमारा वेंटिलेटर है, तो अब ये हुकूमत वेंटिलेटर पर है और उस वेंटिलेटर का स्विच इमरान खान के हाथ में है। तो ये कैसे इमरान खान के हाथ में है? ठीक है कि सिर्फ दो लोगों की अक्सरियत से ये हुकूमत इस वक्त मौजूद है, उसमें इख्तलाफात हैं, लेकिन जाहिर है कि सबके मफादात तो एक हैं, हुकूमत में रहना, ताकत में रहना, यही होता है ना, पावर पॉलिटिक्स है। उसमें आपने वज़रा तो सारे लगा दिए हुए हर पार्टी के, तो इंजॉय तो कर रहे हैं। तो फिर किस तरह से इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, फवाद चौधरी कह रहे हैं कि जनाब ये जब चाहे हम शहबाज शरीफ को घर भेज सकते हैं, हमें मजबूरन फिर भेजना पड़ेगा। अगर ये लोग नहीं समझेंगे बात, ये लोग नहीं मानेंगे, तो हमें फिर मजबूरन ये काम करना पड़ सकता है। उसमें चक्कर ये है कि जनाब 5 ऐसे लोग हैं, पांच लोग नून लीग के या हुकूमत के, वो इस वक्त राब्ते में हैं। 5 लोग राब्ते में हैं तहरीक इंसाफ के साथ। जी हां। अब ये 5 लोग चाहते क्या हैं? ये कहते हैं कि हम इस्तीफा दे देते हैं, वो लोटे नहीं बनेंगे। ये नहीं कि हम आपकी तरफ आ रहे हैं या इमरान खान जो है आ जाए असम्बली में, हम उसको वोट दे देंगे, इत्तेहादी इधर आ जाएंगे। वो राजा रियाज ने भी कह दी ना, आ जाए तो मैं जनाब इस्तीफा दे देता हूं। इस सब बातें अब उनको भी ख्याल आ रहा है। तो अब हुकूमत के 5 से ज्यादा MNAs हमसे राब्ते में हैं। ये बात फवाद चौधरी ने कही है। अब ये 5 से ज्यादा MNAs जिनमें एक कंफर्म ये किया जा रहा है कि खातून तो हैं, कम से कम एक खातून है जो स्पेशल सीट्स पर आते हैं लोग, उनमें हैं वो, तो वो भी ये कह रही हैं। तो दीगर लोग ये कह रहे हैं कि जी हम लोटे नहीं बनेंगे, आप पर भी कोई बुरा नहीं कह सकता, हम तो इस्तीफे देंगे हम। और जब इस्तीफे दे देंगे
तो उसके बाद जरा मेजॉरिटी ही खत्म हो जाएगी शहबाज शरीफ की। और सदर जो है किसी भी वक्त कह सकते हैं आप एतमाद का वोट लें, आपके पास 172 का नंबर ही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे। तो ये बात सारा मतलब बड़ी सादा सी है। लेकिन ये फौरी तौर पर क्या क्यों नहीं रहे फवाद चौधरी साहब या तहरीक इंसाफ? इमरान खान साहब कहते हैं नहीं, हमने इस तरफ नहीं जाना। पहले ही बहुत ज़्यादा लोग जो हैं तैयार हैं, कुछ इस्तीफे आ भी चुके हैं और वक्त पर उन्होंने दे दिए थे जी इस्तीफे देकर, अब वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। तो अब हम कितने लोगों को अकोमोडेट करेंगे? अब तो और ज़्यादा, इन 5 को करेंगे या 5 से कुछ ज़्यादा लोग करेंगे, और लोग आ जाएंगे जी हम भी इस्तीफे देते हैं, आप हमें भी अकोमोडेट करें, हम लोटे नहीं हैं, हमको मुनरिफ नहीं हो रहे, हम तो इस्तीफे दे रहे हैं, हम तो पार्टी छोड़ रहे हैं, उसके बाद आप हमारे साथ अगले इलेक्शन की बात कर लें। तो इमरान खान साहब ये समझ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत अपने ही वजन से गिर जाएगी, ये अपने ही इत्तेहादी फ्रस्ट्रेट होकर लैदा हो जाएंगे। उन्हीं को खौफ नज़र आ रहा है कि इमरान खान इतना मकबूल हो रहा है। अभी मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, उनकी जो सीट खाली हुई है वहाँ पर इलेक्शन होना है, बल्दियाती इलेक्शन अभी कराची में हो रहे हैं, तो इमरान खान साहब की तवज्जो उस तरफ है। और उससे भी ज़्यादा आप ये देखिए कि पंजाब में जो हुकूमत साजी है उस पर इमरान खान साहब की तवज्जो है। तो पहले वो कहते हैं पंजाब में हुकूमत बना ली जाए, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। और हालात तो इस हुकूमत से कंट्रोल हो नहीं रहे, दिन ब दिन बुरी खबरें आती चली जा रही हैं। वो जो मनीम साहबा कहती थी अब सिर्फ खुशखबरियाँ आएंगी, वो तो कोई खुशखबरी नहीं आ रही। और अब वो 100 यूनिट वाला मामला भी इंतज़ार हो रहा है कि 17 तारीख का इंतज़ार था, अब वो 100 यूनिट सबके लिए फ्री कर दिया जाए ना। अब क्या रुकावट है, अब देखते हैं कि वो किया जाता है नहीं किया जाता। तो इस लिहाज से तहरीक इंसाफ बहुत वाज़ेह है, आराम से बैठी हुई है और वो देख रही है कि जी क्या कर रहे हैं ये लोग। वरना वो किसी भी वक्त उन लोगों को हल्का सा भी इशारा कर दे कि हाँ आप इस्तीफे दे दें, तो खुद फवाद चौधरी कह रहे हैं अगर हम इनसे कहें कि एतमाद का वोट लें, सदर साहब कह दें, तो ये वो नहीं ले सकते। इतनी कमज़ोर ये हुकूमत हो चुकी है कि ये तो पहला टारगेट था कि सदर आरिफ अलवी को हटाएं, वो ये नहीं कर पाए। इस वक्त ये हालात हैं और बड़ी अजीबोगरीब खबरें चल रही हैं जनाब। सीनियर सहाफ़ी यहाँ तक कह रहे हैं कि कुछ लोग जाने की तैयारी में भी हैं, स्पेशल तैयार हैं कि किसी भी वक्त निकलना पड़ सकता है और मुल्क से फरार के लिए भी तैयार है। अंदाज़ा लगाएं आप, ये बातें भी हो रही हैं। इतनी अजीबोगरीब सूरत हाल है इस वक्त। अब फवाद चौधरी कह रहे हैं जी हुकूमत आम इंतखाबात की तारीख दे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। यानी अब इस मुल्क को इस बहरान से निकालना है तो हम तैयार हैं, ताकि ये जो इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये तो खत्म हो, पता तो लग जाए अच्छा कब इलेक्शन हो रहे हैं, कब केयरटेकर सेटअप आ रहा है, अच्छा उस तरफ मामला चला गया है, ये तो पता ही नहीं। हुकूमत आज है कल नहीं है, किस वक्त जा रही है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो वो कह रहे हैं जी बातचीत के लिए तैयार हैं, किस तरह आगे बढ़ना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नया कौन होगा इस पर बात करें, नए सेटअप पर हमारे साथ बात करें, सिर्फ इलेक्शन की डेट और फिर बैठकर सारे मामला हल कर लेते हैं। और यहां तक खबरें चल रही हैं कि ये कुछ ही दिनों में, यानी पंजाब हुकूमत बनने की देर है, शायद खुद मिन्नत समाजत करेंगे ये मौजूदा हुकूमत। ये जो 16 पार्टियां हैं जो कहती हैं हमसे ज्यादा ताकतवरी कोई नहीं, हमसे ज्यादा समझदारी कोई नहीं, ये खुद इमरान खान से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज हमारे साथ बैठ जाओ, हमारे साथ बात कर लो। तो ये अब इनको भी अंदाजा है कि 5 बंदे जा सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि अच्छा जितना अरसा चल सकता है चला लें, लेकिन फिर वही बात है कि क्या इनको पकड़ कर निकाला जाएगा, ये वो चाहते हैं। लेकिन ये खबरें हैं कि ये खुद ही पंजाब हुकूमत बनने के बाद, जिस तरह फवाद चौधरी कह रहे हैं कि जी राणा सनाउल्लाह पर पाबंदी लग सकती है उनके पंजाब में दाखिले पर, उधर केपी में दाखिले पर, तो क्या इस्लामाबाद में ही घुमा करेंगे बस। तो जब पंजाब हुकूमत आ जाएगी और फिर परवेज़ इलाही वो उस्मान बुज़दार की तरफ नहीं है, वो तो इनके पीछे पड़ जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको। एंटी करप्शन महकमा 18वीं तरमीम के बाद फिर सूबों के पास ज़्यादा इख्तियारात हैं, पुलिस उनके अंडर है, तो इनको तो समझ नहीं आएगी करें क्या, इनको तो बंदे नहीं मिलेंगे, इनके तो करप्शन के केसेस खुलना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो मिन्नत समाज करेंगे, अच्छा जी छोड़ दो, आ जाओ इलेक्शन की तरफ, ठीक है, जिस तरह कहते हैं, जो आप देखें बैठें, कौन केयरटेकर सेटअप होगा, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, आए बैठ कर बात करते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाते हैं, किस तरह से हम लगाएं, सब बात करते हैं। ये चंद दिनों की गेम रह गई है। और फवाद चौधरी ने कहा है जी 23 जुलाई को पंजाब में राणा सनाउल्लाह और अता तारड़ के दाखिले पर पाबंदी लगा सकते हैं, यहां तक बात चली गई है जी। और फिर यह कि जी 5 से ज़्यादा एमएनएज हमसे राब्ते में हैं, हुकूमत वेंटिलेटर पर है और हम जब चाहें स्विच ऑफ कर दें, ये फवाद चौधरी ने कहा है। विफाकी हुकूमत को घर भी भेज दें जब चाहें, हुकूमत के पास 172 अरकान की हिमायत हासिल नहीं, शहबाज शरीफ पहले इलेक्शन की तारीख दें, फिर देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं। अगर सदर ममलकत शहबाज शरीफ को इत्तेमाद का वोट लेने का कहें तो वो 172 लोग नहीं ला सकते। अब ये चूंकि इनके साथ राब्ते में है इसलिए वो इतने कॉन्फिडेंट, आप देख लीजिए इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, बड़े रिलैक्स हैं फवाद चौधरी, और वो कह रहे हैं कि जब चाहे हुकूमत जा सकती है। वो 5 से ज़्यादा हैं और होते चले जाएंगे कि जनाब हम भी इस्तीफा देते हैं, हम भी इस्तीफा, हमें भी अकोमोडेट करो। लेकिन वो अब तहरीक इंसाफ कितने लोगों को करेगी, और वो ये भी नहीं चाहते, ठीक है कि वो लोटा ही होता है कि उस पार्टी में होते हुए जनाब पार्टी की पॉलिसी से इख्तिलाफ करे, इस्तीफा दे दे तो उसका बुनियादी हक है किसी भी पार्टी में जाए,
लेकिन फिर भी वो ये नहीं कहना चाहते। फिर फवाद चौधरी ने भी कहा जी IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा होने के बाद भी मार्केट मुस्तहकम नहीं हो रही, डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है। इमरान खान की बात मान ली जाती, इलेक्शन हो जाते तो सियासी और माशी इस्तेहकाम होता, मगर सारे अक्लमंदों ने पाकिस्तान और अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया। अलबत्ता आज हुकूमती इत्तेहाद का जो इजलास हुआ उसके बारे में उन्होंने कहा कि जी शायद अच्छी खबर आ जाती। बहरहाल आम इंतखाबात की तारीख दी जाए तो हम हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार हैं। मरीम औरंगजेब जैसे लोग जो काउंसलर नहीं बने, इनके बयान नहीं होने चाहिए। अब शहबाज शरीफ फैसला करें कि आगे कैसे बढ़ना है। और अवाम और उन्होंने बता दिया है कि हमारा अवाम ताकतवर हल्कों और बंद कमरों में एक ही फैसला है कि इलेक्शन कमीशन तब्दील हो। हुकूमत को घर भेजने की बजाय नए इलेक्शन कमीशन के साथ नए इलेक्शन की ख्वाहिश है। थोड़ी बहुत जो इज्जत इलेक्शन कमिश्नर और इदारे की रह गई है, इस पर गौर करें। वो कहते हैं कि जी हम फौरी तौर पर भेज सकते हैं हुकूमत को घर, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला तय हो जाए, खुश उसलूबी से केयर टेकर सेटअप का मामला जो है वो कुछ सेट हो जाए, फिर हुकूमत खुद चली जाए। वरना हम जब चाहें ये एतमाद का वोट वाला मामला हो और फारे ये इतना, और वो फिर अदम इस्तेहकाम, वो भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए इनको चांस दे रहे हैं कि खुद ही ये फैसला कर लें, नविश्ता एतबार पढ़ लें। नजर आ रहा है हमजा शहबाज ने जमहूरी रिवायात की तौहीन की, जमहूरियत कमज़ोर हो रही है, मगर हमजा कभी कहीं तो कभी कहीं चले जाते हैं। इन्हें खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। और पीपल्स पार्टी नून लीग की सियासी लाश पर बढ़के मार रही है। जरदारी को पता है कि अब शहबाज हुकूमत कायम नहीं रह सकती। जरदारी साहब चाहते हैं शहबाज हुकूमत खत्म होती है तो हो जाए, इनकी सिंध हुकूमत बरकरार रहनी चाहिए। तो जनाब ये इस वक्त सूरत हाल है। ये अमली तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। प्रैक्टिकली विफाकी हुकूमत नहीं है, ये फैसले लेने की पोजीशन में नहीं है। ये किसी भी वक्त वाकई किसी भी लम्हे इसको घर भेजा जा सकता है। ये इतनी कमज़ोर हुकूमत है। और अब इलेक्शन के बाद ये सिर्फ इस्लामाबाद तक 26 किलोमीटर का इलाका होगा जहाँ पर जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो कहेंगे जी मैं हुक्मरान हूँ या वज़ीर आज़म हूँ। उसके अलावा तो कहीं किसी सूबे में इनकी हुकूमत नहीं होगी। और तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा आप देखेंगे ज़ोर में होगी। वैसे भी पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तो आप सोच लीजिए कि क्या फिर सूरत हाल होगी। तो जनाब ये इस वक्त ताज़ा तीन अपडेट्स हैं। आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि क्या मज़ीद इंतज़ार करना चाहिए इमरान खान साहब को, यही कि इलेक्शन कमीशन तश्कील पा जाए, नया केयर टेकर सेटअप पर बातचीत हो जाए, कितनी देर तक, कितने दिनों तक चांस देना चाहिए कि खुद ही ये हुकूमत जो है बैठकर बातचीत पर तैयार हो जाए, या आप समझते हैं कि वो जो कह रहे हैं कि वेंटिलेटर का स्विच इमरान खान कभी भी ऑफ कर सकते हैं, वो इमरान खान को ऑफ कर देना चाहिए। और ये जो लोग कह रहे हैं कि हम इस्तीफे देकर आने को तैयार हैं, छोड़ने को तैयार हैं, और उससे फिर मेजॉरिटी ख़त्म हो जाएगी और सदर फिर इत्तेमाद का वोट लेने का कहेंगे, तो उस तरफ तहरीक इंसाफ को चले जाना चाहिए। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।